अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का सेकंड वर्किंग डे ट्यूसडे है और डेट आज है 27 अप्रैल। डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ इससे आप लोगों को इस्तेफादा ज़रूर हासिल हो रहा होगा। और स्टार्टिंग में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि डेली जो अपलोड्स होती हैं वो आपको मिल सकें और आप अपने जो पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो या इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट हो या गोल्ड एंड सिल्वर के हवाले से जो भी सिलसिले आप लोगों के हैं, आप लोग अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस हवाले से आपको थोड़ी सी आगाही इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, जिसका नाम NIO मार्केट है, मिलती रहे। तो बहरहाल आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ताज़ा तरीन जो खबरें इस वक्त हम चल रही है हमारे पास, वो ख़ास तौर पे हम जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट अमेरिका की मैं इनिशियली स्टार्ट इस वजह से लेता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है, पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन लाई करती है, उसका बेस अमेरिका को हम गिरदानते हैं। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों, कई सालों से आपके साथ मैं हाजिर हूँ और इसी बात को डेली बेसिस पे मैं बयान करता रहता हूं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें डेली बेसिस पे तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर चलती चली जा रही हैं। आज सुबह ही सुबह, जबकि आप इस वक्त अमेरिका की मार्केटें खुलने में तकरीबन 4 से 5 घंटे बाकी हैं, इस वक्त हम ये देख रहे हैं जो फ्यूचर्स ग्लोबेक्स मार्केट चलती है उसमें अमेरिका की S&P जो एक स्ट्रीमलाइन इसका इंडेक्स है, उसने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में 4190 का हाई करके एक तारीख रकम कर दी है। बहुत अरसे से मैं यही आपसे बयान कर रहा हूं कि जनाब अमेरिका की स्टॉक मार्केटें बढ़ती चली जा रही हैं और उसके बढ़ने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे बुनियादी वजह हम ये बयान करते हैं कि इस वक्त अमेरिका ने अपने जो शरह सूद के हवाले से जो सिलसिला है उसको तकरीबन 0 दर्जात पर रखा हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट 0 है या मनफी दर्जात पे जा रहा है, उसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से ऊपरी सतहों पर चलती चली जा रही है। ना सिर्फ शरह सूद की बात हम करते हैं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि जब ये कोरोना वायरस पैंडेमिक के हवाले से पूरी दुनिया इस आताब का शिकार हुई है और अमेरिका ने खास तौर पे एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस के हवाले से या इकोनॉमिक प्लान के हवाले से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हैं और बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दे के लोगों की मुआशी हालात को बेहतर करने में एक अहम किरदार अदा किया है। इसी बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक्स में एक पॉजिटिविटी का इंजेक्शन लगता है और मार्केटें ऊपरी और हायर सतह पर चली जाती हैं। और यही वजह है कि मार्केटों ने अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशंस हमारे सामने नहीं आ रही हैं कि ये कहा जाए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा या अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है या अमेरिका की करेंसी जो US डॉलर है वो अपने डीबेसमेंट की तरफ जा रही है। तो इस बेसिस पे स्टॉक मार्केटें क्रैश कर जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, ऐसी कहीं सूरत हाल नहीं है। और ना ही हमें अक्रॉस द बोर्ड कहीं ऐसी खबरें मिल रही हैं कि अमेरिका या रूस के दरमियान या अमेरिका और चाइना के दरमियान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के दरमियान कोई खलफशार हो, इनके दरमियान कोई चपकलिश हो और वो हालात ख़राब हों, लेकिन ऐसी खबर भी हमें नहीं मिलती। फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पिछले हफ्ते हमारे पास एक बैड न्यूज़ आई थी और लोगों में एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी उन तमाम लोगों के लिए जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं फ्यूचर्स मार्केट में, इस खबर पे कि जनाब अमेरिका ने बहुत सारी पाबंदियां रूस के ऊपर लगा दी हैं और इसके जवाब में रूस ने यूक्रेन पे तकरीबन 1.5 लाख फौजी उतार दिए थे और वहाँ पे मशक़ें शुरू कर दी थी। क्राइमिया जो कि इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट एक जियोग्राफिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है क्राइमिया का, और ये कहा जाता है यूक्रेन और क्राइमिया से तमाम जो गैस पाइपलाइन है या जो एनर्जी सेक्टर की जो पाइपलाइंस हैं वो पूरे यूरोप को रूस प्रोवाइड करता है। तो इस हवाले से एक चैमोगोइयाँ हुई, एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हुआ कि लोगों ने ये समझा कि अमेरिका और रूस के दरमियान बड़ी तल्ख तिजारती सिलसिले और सिफारती ताल्लुकात हो जाएंगे, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमने वेरी नेक्स्ट डे देखा कि अमेरिका और रूस के दरमियान जो उनके सिफारतकार थे उनकी आपस में मीटिंग भी हुई, वो डेलीगेशंस पे बैठा, टेबल टॉक्स हुई और हमने ये देखा कि तमाम मामला कूल डाउन हो गए। और न सिर्फ कूल डाउन हुए बल्कि हमने ये भी देखा कि अमेरिका की इस थोड़े से प्रेशर की वजह से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने
यूक्रेन के प्रेसिडेंट को दावतनामा भी दिया और उनको मुलाकात के लिए बातें भी की और मुलाकात का सिलसिला जारी रखने की का इरादा किया। तो ये एक कूल डाउन वाली सिचुएशन क्रिएट हुई और हमने ये देखा है कि इसका डायरेक्टली पॉजिटिव इफेक्ट स्टॉक मार्केट पर आया और स्टॉक मार्केटों ने नए हाईज बनाना शुरू कर दिए। ये बात मैं पहले भी आपसे ये कह चुका था जब लोगों ने मुझे कई बार लोगों ने कॉल किए और मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे यूट्यूब पे लोगों ने सवालात उठाए कि जनाब अमेरिका और रूस के दरमियान जो तल्ख तजारती सिलसिले हैं, इस वजह से ये सिफारती ताल्लुकात हैं, इस पर स्टॉक मार्केटें क्रैश हो जाएंगी। मैंने आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात अर्ज की थी कि जनाब ये सिर्फ पाबंदियां लगाने की बात की गई हैं। अमेरिका हो, रूस हो, यूरोपियन यूनियन हो, चाइना हो, ये सारे ममालिक, ये सारे जो एक एसोसिएशन है या यूनियंस हैं, इनके मफादात आपस में जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि सिर्फ ये बातें होती हैं और एक धमकी आमेजाना गुफ्तगू की जाती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ये नेगेटिविटी उस वक्त आएगी या स्टॉक मार्केट उस वक्त क्रैश होंगी जब कोई फिजिकल वॉर शुरू हो जाए, कोई बुलेट एंड बॉम्ब का सिलसिला शुरू हो जाए। अदरवाइज कहीं कोई ऐसी सिचुएशन सामने नमूदार होती हुई दिखाई नहीं दे रही जिस पे हम ये कहें कि जनाब स्टॉक मार्केटों में एक क्रैश वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। बहरहाल ये हफ्ता आखिरी हफ्ता चल रहा है इस अप्रैल का, और जैसे कि मैंने आपसे अप्रैल के स्टार्ट में कहा था कि फर्स्ट क्वार्टर की जो अर्निंग रिपोर्ट्स होती हैं वो अप्रैल के महीने में कंटिन्यू रहती हैं और कुछ हद तक मई के महीने में भी चली जाती हैं। तो कल हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट अर्निंग रिपोर्ट थी। वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ग्रोइंग कंपनी इन द वर्ल्ड, टेस्ला की कुछ जो सप्लाई चेन के हवाले से नेगेटिविटी आई थी, लेकिन ओवरऑल जो पिछले साल क्वार्टर की जो इसकी अर्निंग रिपोर्ट के मुकाबले में अगर हम इसका तज्जिया करते हैं या उसका मवाजना करते हैं तो इट्स टू गुड। बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट आई है टेस्ला की, और इस टेस्ला की अच्छी रिपोर्ट आने पे जो कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारें बनाने में सरे फहरिस्त दिखाई दे रहा है और आइंदा भी इसमें बड़ा जबरदस्त पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 700 to 800 बिलियंस ऑफ डॉलर जा चुकी है। तकरीबन वो दिन दूर नहीं है कि ये $1 ट्रिलियन क्लब में भी ये कंपनी आ जाए, क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत सारी पुरानी कंपनी जैसे जनरल मोटर्स हो गई, टोयोटा है या होयोंडाई है या बहुत सारी कंपनीज है, उनको इसने बीट कर दिया है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 725 बिलियंस ऑफ डॉलर हो चुकी है। जो हम फैंग ग्रुप की बात करते हैं जिसमें अल्फाबेट, गूगल, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और फेसबुक या जो माइक्रोसॉफ्ट है, इंटेल है, IBM है, इनको क्रॉस करने वाली है ये कंपनी। तो इसकी कल रात को अर्निंग रिपोर्ट थी टेस्ला की, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट यही आया कि आज सुबह इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अमेरिका की स्टॉक मार्केटें अपनी तारीख की नए बाब रकम कर रही हैं। अच्छा, इसके साथ ही आज हमारे पास दोबारा एक बहुत बड़ी वन ऑफ द जायंट कंपनी इन द वर्ल्ड, अल्फाबेट, गूगल, जिसको हर बच्चा और हर शख्स जानता है और पूरी दुनिया इसी के अंडर में आज आई हुई है। आज इसकी अर्निंग रिपोर्ट है रात मार्केट क्लोजिंग पे 1 o'clock, जब पाकिस्तान में रात के 1 बज रहा होता है, उस वक्त अल्फाबेट गूगल जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री के क्लब में आ चुकी है, यानी $1 ट्रिलियन क्लब में है, इसकी आज अर्निंग है। इसका इस वक्त कैपिटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $1.56 ट्रिलियन है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट। एप्पल के बाद इसका नंबर आता है। इसी तरीके से अमेजॉन है, उसको भी हमने देखा कि 1.5 या 1.7 ट्रिलियन या गालिबन $2 ट्रिलियन भी ये क्रॉस कर चुका है। तो बहरहाल ये $1 ट्रिलियन क्लब की कंपनीज की आज अर्निंग रिपोर्ट है। अल्फाबेट, गूगल, बहुत ज्यादा इसको आप इंपॉर्टेंस दीजिएगा और इसके आउटकम या इसके जो भी तज्जियाती जो तबसरे आते रहते हैं उसको आप मलहूज़ खातिर रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। आज रात की क्लोजिंग अल्फाबेट, गूगल, इसको आप जहन में रखें। इसके साथ ही मार्केट ओपनिंग पे एक बड़ी कंपनी है जिसको हम कहते हैं जनरल इलेक्ट्रिक, GE ये वो कंपनी है जो डाउ जोन्स जब क्रिएट हुआ था बैक इन 1896 में, तकरीबन 150 साल पुरानी ये कंपनी है और ये जनरल इलेक्ट्रिक उस वक्त डाउ जोन्स का कंपोनेंट थी। अभी रिसेंट कुछ वजूहात के बेस पे जनरल इलेक्ट्रिक डाउ जोन्स का कंपोनेंट नहीं है, लेकिन इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड है। और इसकी आपको पता है जनरल मोटर्स इंजन क्रिएशन और जितनी भी हैवी वेट जो आइटम होते हैं जैसे घर में इस्तेमाल होने वाली वॉशिंग मशीन या
आपके जो एसीज हैं या आपके बड़ी बड़ी जो एयरलाइन सेक्टर में जो इंजन क्रिएट किए जाते हैं, इंजन बनाए जाते हैं, जहाज़ों के इंजन, बड़ी बड़ी गाड़ियों के इंजन, ये वो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक। तो इसकी आज अर्निंग रिपोर्ट होगी मार्केट ओपनिंग से पहले, जो कि तकरीबन 6:30 पाकिस्तान टाइम। इसकी रिपोर्ट भी आप जहन में रखें और इसके ऊपर चेक में रखें कि क्या कुछ होता है। अच्छा, अब कुछ बात हम करते हैं मेटल आइटम की। मेटल में जैसे कि मैं काफ़ी दिनों से आपसे ये बयान कर रहा हूँ कि जनाब दुनिया में जो प्रेशियस मेटल हैं, जो नायाब धातें हैं, उसमें पैलेडियम, प्लाटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये बड़े इंपॉर्टेंट धात कहलाते हैं। अच्छा, इन तमाम धातों में पैलेडियम इस वक्त सरे फहरिस्त है। तकरीबन $3000 पर आउंस के हिसाब से इसकी मार्केट आ गई। 3000 टच नहीं किया, 2950 के करीब इसकी मार्केट आ गई है। और प्लेटिनियम की जो पैलेडियम की मार्केट है वो बढ़ती ही चली जा रही है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक ऑटो कैटलिस्ट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ासतौर पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी मांग में, चूंकि हम ये देख रहे हैं जिस तरीके से टेस्ला कंपनीज है या दूसरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसकी कीमतों में, उसकी मांग में इजाफा हो रहा है। इस वजह से पैलेडियम की कीमतों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं जो कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक इंडस्ट्रियल आइटम है, जो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट धात है, दैट इज नोन एज अ कॉपर। कॉपर इस वक्त तकरीबन 10 से 12 साल की बुलंद तरीन सतहों पर चलता चला जा रहा है। मैं इससे पहले भी आप लोगों की खिदमत में ये बात गोशगुजार कर चुका हूँ कि जिस तरीके से पैलेडियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसकी वजूहत जो सामने पीछे नजर आ रही हैं वो है अमेरिका की बढ़ती हुई स्टॉक मार्केटों की कीमतें। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 4 साल पहले जो स्टॉक मार्केटें तकरीबन अगर 100% पे थी, तो आज वो 200% पे मार्केटें खड़ी हुई हैं। तो वाई नॉट गोल्ड एंड सिल्वर और अदर मेटल आइटम? तो यही वजह है कि जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, कंप्यूटर, मोबाइल, गैजेट्स का जो बढ़ता हुआ रुझान है, बढ़ती हुई मांग है, इसकी वजह से हम ये कह ही नहीं सकते कि जनाब ये सोने, चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम एंड कॉपर या निकल या जिंक या टिन की कीमतों में कमी वाक़ई होगी। ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त अभी मैंने थोड़ा सा इसको एक वॉच किया, जिंक जो है वो 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, एल्यूमिनियम 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, निकल, लेड, ब्रॉन्ज, कॉपर, ब्रास, टिन, टंगस्टन एंड वन ऑफ देम एंटीमोनी, ये तमाम धातें जो हैं आप जाके वॉच करें, ये साल की हाईएस्ट लेवल पर चलते चले जा रहे हैं। तो इन्हीं बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड एंड सिल्वर भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो गोल्ड की कीमतों में भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। इस वक्त गोल्ड $1780 पर आउंस के हिसाब से चल रहा है। इसमें भी ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा कवी इम्कानात हैं, क्योंकि तमाम मेटल आइटम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। न सिर्फ मेटल आइटम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बल्कि सोयाबीन, वीट, कॉर्न, कॉटन, ये साल की बुलंद तरीन सतहों पे मार्केटें खड़ी हुई हैं। तो इन तमाम का जब हम तज्जिया करते हैं, क्योंकि ये तमाम जो कंपनीज हैं या कमोडिटीज हैं वो अमेरिका की स्टॉक इंडिसीज में, अमेरिका की इंडिविजुअल स्क्रिप्ट में शामिल होती हैं। तो जाहिर है अल्टीमेटली जब स्टॉक मार्केटें ऊपर की तरफ जाती हैं, ये कमोडिटीज, ये आइटम भी ऊपर की तरफ जाते हैं। तो बहरहाल इनको आप वॉच में रखें, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अच्छा, इसी तरीके से जब हम ये देख रहे हैं कि अल्फाबेट, गूगल, टेस्ला, एप्पल, अमेजॉन, इनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो इसी वजह से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केटें, जिसके अंदर हम देख रहे हैं TRG, नेटसोल और जो टैली कार्ड है और या PTCL है, इनकी कीमतों में भी इजाफा की इम्कानात रोशन है। उसकी वजह यह है कि ये तमाम कंपनी बिलवास्ता या बिला वास्ता इन इंटरनेशनल मार्केट की जो स्क्रिप्ट्स हैं उनके साथ ये जुड़ी हुई हैं। तो इसको हम खारिज इम्कान नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि इसके अंदर भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। बिकॉज के यूरोप की मार्केट ले लीजिए, चाइना, हांगकांग, हैंगसेंग, निकाई इंडेक्स, अमेरिका की S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, रसल, ये सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो व्हाई नॉट स्टॉक्स के ऊपर जाने की वजह से इन तमाम कमोडिटीज में भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तो बहरहाल ये कुछ खबरें थी आपके साथ शेयर की गई हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास लेट नाइट अल्फाबेट गूगल रहेगा, जिसको आप गौर से देखिएगा और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिएगा अकॉर्डिंगली। और बाकी जहाँ तक गोल्ड की बात है, गोल्ड में मैंने आपसे बता दिया है, क्योंकि मेरे गोल्ड से सुनने वाले बहुत ज़्यादा हैं, वो गोल्ड के हवाले से मुझसे पूछते भी रहते हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही बयान है कि जनाब 1760 अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। मार्केट अगर इससे नीचे आती है तो गोल्ड की कीमतें कुछ हेल्दी करेक्शन की तरफ जा सकती हैं, अदरवाइज गोल्ड की कीमतों में ऊपर जाने का पोटेंशियल ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। वजूहत मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।